बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तालिबान के हवाले से कुछ बड़ी अहम इत्तलात हैं। ये अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई ख़बरें हैं। एक हंगामा खेज़ इजलास भी हुआ जो अक़वाम मुत्तहिदा का है और उसमें कुछ चीज़ें सामने आई। भारत ने उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ पेश किया। जो अफ़गान क़यादत है उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। करनी भी उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई और बात तो है नहीं। वहाँ लड़ नहीं पा रहे, भारत जो है उससे कोई बात नहीं कर रहा। इवन रशिया ने भी भारत को इन मुज़ाकरात से बाहर कर दिया है, जिससे भारत को बहुत उम्मीद थी जो अगस्त में होने जा रहे हैं मुज़ाकरात दोहा में। पाकिस्तान, चीन, रशिया, अमेरिका, भारत बाहर है। भारत ने बड़ी कोशिश की कि रशिया उसको साथ रखे अपने, लेकिन भारत ने भी मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया। ANI ने इस खबर को छापा, भारतीय मीडिया ने बहुत उठाया। जो अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ था और भारत का मौक़िफ़ था उसको इन दो मुल्कों ने बहुत ज़्यादा उठाया। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इसके अंदर शामिल हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की जो खुसूसी नुमाइंदा हैं उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ख़तरनाक मोड़ पे है। पिछले कुछ हफ्तों से अफ़गानिस्तान एक नए तबाहकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। तालिबान ने बहुत बड़ी तादाद में इलाकाई अहमियत हासिल कर ली है जो पहले उनके पास नहीं थी, जबकि अफ़गानिस्तान ने इसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाला है। और अफ़गानिस्तान फिर ऐसे ही करता है, कभी अमेरिका पे डालता है, कभी पाकिस्तान पे डालता है। पाकिस्तान का इससे लेना देना कुछ नहीं है। पाकिस्तान के तालिबान के साथ भी कुछ ताल्लुकात बिगड़े हैं यहाँ चमन बॉर्डर पे, और चमन में तालिबान ने उस तरफ से एक क्रेन लेकर आए तालिबान। उस क्रेन के ज़रिए से उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे कंक्रीट के और वो रास्ता बंद कर दिया, पैदल जाने वालों के लिए भी और गाड़ियों के लिए भी। और उस पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी की है, और जो तालिबान के वहाँ पे गवर्नर हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि कुछ उनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। हाजी वफ़ा जो वहाँ से गवर्नर के बराबर उनका ओहदा है कंधार में, और उन्होंने जुमेरात को पश्तो ज़बान में एक एलामिया जारी किया था और जुमे से उन्होंने कहा कि बिल्कुल बंद रहेगी ये सरहद जब तक कि पाकिस्तान हमारे मुतालबात नहीं मान जाता। मुतालबात क्या है? अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से अफ़गान बशिंदों को महाजर कार्ड या अफ़गानी शनाख्ती कार्ड तस्करा उसके ऊपर आने जाने की इजाज़त देने और सरहद पर आमदरफ्त के लिए मुख्तस दौरानिया जो है उसमें इजाफा करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करने में पाकिस्तान मदद करे। ख़ास तौर पे ताजरों को दरपेश मुश्किलात को हल किया जाए और उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। इस किस्म के मुतालबात हैं। ये सारे माशी मुतालबात हैं, लोगों की सहूलत के लिए हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये मुतालबात ना मानने तक अपनी जानिब से, यानी जो चमन बॉर्डर है उसकी उधर वाली साइड से स्पिन बोल्डक में तालिबान ने ये बंद कर दिया है, ब्लॉकेज लगा के सरहद को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी हुकाम से जब पूछा गया उन्होंने कहा जी बिल्कुल बंद है, लोग आ जा नहीं रहे, हज़ारों लोग यहाँ पे जमा हैं जो जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन ये बंद हमने नहीं किया। परली तरफ से जो कुव्वत वहाँ ताकत में है, वहाँ तालिबान है इस वक्त, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया है। दूसरी जानिब एक पहला दारुल हुकूमत है जिस पे तालिबान ने बिलाकर कब्ज़ा कर लिया है। अभी तक तालिबान किसी एक दारुल हुकूमत पर भी कब्ज़ा नहीं कर सके। बहुत सारे सूबे हैं, उनके अलग अलग दारुल हुकूमत हैं, तो तालिबान सूबों पे तो कब्ज़ा कर रहे हैं, यानी कोई 70-80% ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ज़मीन उनके कंट्रोल में है, लेकिन सूबे उनके कंट्रोल में हैं। बहुत सारे इज़ला उनके कंट्रोल में, 200 से ज़्यादा, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत उनके कंट्रोल में नहीं है। अब ये पहला सूबाई दारुल हुकूमत है जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ लगता है। ज़रनज इसका नाम है, ज़रनज। ये सूबा नमरूज़ है, इसका एक कॉर्नर पाकिस्तान के साथ लगता है, एक कॉर्नर इसका ईरान के साथ लगता है। तो इसका जो एक बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक शहर है जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ वाक़ है, ज़रनज। ये एक तिजारती शहर है। यहाँ लड़ाई चल रही है इस वक्त हुकूमत और तालिबान के बीच में, इसकी सराउंडिंग में ज़्यादा एरिया पे अभी भी सूबा नमरोज़ के हुकूमत का कंट्रोल है, जो काबुल हुकूमत है उसका कंट्रोल है। लेकिन ज़रनज पे हैरानकुन तौर पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, और इस कंट्रोल के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में जो ज़रनज के रहने वाले लोग हैं या वहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो जान बचा के ईरान चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मुआहदा किया उन्होंने तालिबान के साथ कि आप अगर हमें नहीं मारते तो हम शहर खाली करते हैं आपके लिए, हमें आप जाने दें। जो इंतज़ामिया के या अहम लोग थे या फ़ौजी थे या जो सरकारी लोग थे, उन्होंने कहा जी हमें आप यहाँ से जाने दें। तो तालिबान ने उस मुआहदे के तहत वो शहर में दाखिल हो गए और ज़रनज शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ज़रनज शहर पे कंट्रोल के बाद लश्करगाह में सूरत हाल मज़ीद तालिबान के लिए बेहतर हो जाएगी।
हेरात में भी बेहतर हो सकती है। हेरात में तो एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो तालिबान के साथ लड़ रही है, फ़ौज भी है, फ़ौज के साथ मकामी कमांडर्स भी हैं, मैं बताता हूँ उनके बारे में आपको। तो जरनत से बहुत बड़ी तादाद में लोग ईरान चले गए हैं और ये एक पहला दारुल हुकूमत है जो अफ़गान हुकूमत के हाथ से निकला। तालिबान का कहना है कि बहुत तेज़ी से वो बाकी दारुल हुकूमतों के ऊपर भी कब्ज़ा करेंगे। अब अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामा खेज़ इजलास, उसके अंदर तमाम मुल्कों की राय, उसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी राय, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा हर जगह भी जवाब आता है, वो तो आना ही था, ऑब्वियस था। लेकिन अब ये आए कि कुछ वारलॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसे जंगजू सरदार जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, वो इस जंग में आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैं उनकी तफसीलात आपके पास लेकर आया कि वो जंगजू सरदार कौन कौन हैं और वो अब क्या किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, इनमें ज़्यादातर वो जंगजू वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से ट्रेनिंग की थी या जो शुरू से जंगजू कबाइल थे, उनको अमेरिका ने और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो रशियन वॉर के दौरान उन्होंने जदीद फाइटिंग सीखी थी। ये वो जंगजू सरदार हैं जिन्होंने तालिबान के आने से पहले लंबे अरसे तक रशियन फोर्सेस से या सोवियत फोर्सेस के साथ एक लंबी जंग लड़ी थी। इनका जंग का तजुर्बा बहुत है। ये जंग को बड़ा स्लो लड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लड़ते हैं। इन्होंने सोवियत यूनियन को दहाइयों तक वहां पे फंसा के रखा, एक लंबी जंग लड़ी है। तो लंबी जंग लड़ना, स्लो लड़ना, आहिस्ता आहिस्ता टारगेट अचीव करना, ये उनका खासा है। तो ये जो वारलॉर्ड्स हैं, इनमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किस तरफ खड़े हैं, उनका आने वाले दिनों में क्या किरदार होगा, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है जी मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। इनको पहले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम कहते थे। इनकी 64 साल उम्र है और ये उज़्बेक हैं बेसिकली, और एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक था, लेकिन ये बहुत जाबिर और बड़ा गैज़ो गज़ब वाला जर्नैल था। इन्होंने अफगानिस्तान की तवील जंगों के अंदर बहुत मुतहर्रिक रहा ये आदमी, अब्दुल रशीद दोस्तम। और हाल ही में इसको मार्शल का एक एजाज़ी ओहदा दिया गया है। बहुत ताकतवर आदमी था, बहुत सारे लोग इस पर जान निछावर करते हैं। बड़ा जंगजू है, जंगी हिकमत अमली बड़ी ज़बरदस्त बनाता है और बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दिमाग कमांडर है ये। तो पहले कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम भी एक दौर में कहते थे, फिर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, और अब तो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम इनको कहते हैं। तो अब्दुल रशीद दोस्तम 9/11 के बाद ये तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। 9/11 से पहले ये तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। 9/11 के बाद वो अफ़गानिस्तान की सियासत में कुछ मुतहर्रिक हुए, यानी इन्होंने तालिबान को कभी तस्लीम नहीं किया था, और हामिद करज़ई की काबीना में नायब वज़ीर दिफा भी रहे। 2014 से 2020 के दौरान अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान के नायब सदर भी रहे, और हज़ारों इनके साथ जंगजू शामिल हैं। उन्हें तालिबान का कट्टर मुखालिफ समझा जाता है, और अभी हाल ही में वो तुर्की से वापस आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है, तुलू टीवी को इंटरव्यू देते हुए, जो अफ़गान टीवी है, तुलू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्दी सूबे जौज़ान में आकर तालिबान का शुमाली अफ़गानिस्तान में मुकाबला करेंगे। लेकिन ख़बर एक आई है कि जौज़ान में इनका जो अपना महल था, जहाँ पे ये रहते थे, जो घर था, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा करके उसको आग लगा दी। इनका एक बड़ा अहम कमांडर भी मार दिया है और दर्जनों वहाँ पे अफ़गान फ़ौज के फ़ौजी भी मार दिए हैं। तो तालिबान ने जहाँ पे इनको जाके लड़ना था वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया, इनका महल भी जला दिया है। अब सूरत हाल उतनी आसान नहीं होगी, लेकिन ये आदमी बहुत ख़तरनाक है, अब्दुल रशीद दोस्तम, और लोग इसके लिए जान कुर्बान करना जानते हैं। गुलबदीन हिकमत यार ये दूसरा आदमी है। ये अफ़गान सूबे कंदूज से ताल्लुक़ रखने वाला, ये कंदूज यहाँ पे बहुत मुश्किल रहा है हमेशा ये एरिया तालिबान के लिए। ये साबिक वज़ीर आज़म रहा, हिज़्ब इस्लामी का सरबराह है गुलबदीन हिकमत यार, और अफ़गानिस्तान की सियासत का अहम किरदार है। ये तालिबान से काफ़ी हद तक ये मुश्तरक है, तालिबान की तरह का आदमी है, और अफ़गानिस्तान में पश्तूनों की नुमाइंदगी का ये भी दावा करता है, तालिबान भी दावा करते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी का बड़ा अहम किरदार था, और इसीलिए उन्हें अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने लाखों डॉलर्स का असला दिया था। यानी ये जो गुलबदीन हिकमत यार है, इसके दोस्तों के पास, इसकी टीम के पास या इसके जंगजुओं के पास अमेरिकन असलहा मौजूद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इसकी हिमायत करते रहे हैं। हिकमत यार ने अफ़गानिस्तान की सियासत में फ़ाल किरदार अदा किया और 90 की दहाई में 2 मरतबा अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म बने। सोवियत इनखला के बाद
हिज़्ब इस्लामी के जंगजू अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम के जंगजुओं के साथ भी ये लड़ते रहे हैं। जबकि तालिबान ने 1996 में काबुल की जानिब पेशकदमी की तो उनकी ज़्यादातर झड़पें भी हिज़्ब इस्लामी के जंगजुओं के साथ ही हुई थीं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हिकमत यार ईरान चले गए थे और 9/11 के बाद उन्होंने अफगान हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया था। यानी पहले सोवियत से लड़ते रहे, लेकिन जब तालिबान से भी लड़ते रहे एक वक्त में, लेकिन जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म की, अमेरिका आ गया और अफगान हुकूमत आ गई, तो फिर ये उनके खिलाफ भी लड़ते रहे बाद में, और अमेरिका के खिलाफ जहाद का ऐलान किया था इन्होंने। अलबत्ता इस दौरान हिज़्ब इस्लामी टूट फूट का शिकार हो गई। इनके कई लोग जो हैं वो हुकूमत में जाके शामिल हो गए, काबीना का हिस्सा बन गए। 2016 में उन्होंने अफगान हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया, जिसके बाद हिज़्ब इस्लामी ने हुकूमत मुखालिफ जो कार्रवाइयाँ थीं वो ख़त्म कर दी गई थी। अब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अभी तक गुलबदीन हिकमत यार ने किसी एक फरीक की हमायत का ऐलान नहीं किया। अगर ये तालिबान के साथ मुआहदा करते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, हुकूमत के साथ मुआहदा करते हैं तो तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अता मोहम्मद नूर ये एक और वॉरलॉर्ड है, जंगजू सरदार। ये अफगानिस्तान के सूबे बलख के साबिक गवर्नर और ताजिक नस्ल का आदमी है, अता मोहम्मद नूर। इसका ज़्यादातर असर जो है वो मज़ार शरीफ के इलाके में है और 90 की दहाई में अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी में काफ़ी मुतहर्रिक रहा ये आदमी। आप तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं। 57 साल इनकी उम्र है और जमीयत इस्लामी से हज़ारों जंगजू इनके साथ वाबस्ता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक वो सुबह बलख में अमलन हुक्मरान है, अमली तौर पे उसी की ताकत है वहाँ पे, लेकिन लड़ाई में अभी तक वो मुतहर्रिक नहीं हुआ, ये भी अभी तक खामोश है। और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एसोसिएटेड प्रेस को और उन्होंने अफगान हुकूमत और फोर्सेस की नाकिस हिकमत अमली को तालिबान की कामयाबी की वजह करार दिया था। यानी अभी तक ना ये तालिबान के साथ खड़े हैं ना हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की AP को इंटरव्यू देते हुए एसोसिएटेड प्रेस को, और ये कहा कि इनकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, लिहाजा तालिबान इसलिए जीत रहे हैं लड़ाई। और इन्होंने जो अमरीकी फ़ौज निकल गई उसके ऊपर भी इन्होंने तनकीद की थी और कहा कि मुल्क में अफरा तफरी उनके इस तरह जाने से हो रहा है जिस तरह वो भाग के जा रहे हैं। और तालिबान को इतनी तेज़ी से पेशकदमी भी इसीलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका यहाँ से अजीब तरीके से निकला और कोई हिकमत अमली थी ही नहीं। अता मोहम्मद नूर के बकौल तालिबान का मुकाबला करने के लिए एक नई मलेशिया तश्कील देने की ज़रूरत है, वरना आप उनसे लड़ नहीं सकते। मोहम्मद इस्माइल खान एक बड़ा तगड़ा एक वॉरलॉर्ड है। ये वो आदमी है जो हेरात में इस वक्त अफ़गान फ़ौजियों के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहा है। हेरात में तालिबान को अफ़गान फ़ौजियों से इतना ख़तरा नहीं है जितना मोहम्मद इस्माइल खान नामी इस जंगजू सरदार से है। ये शख्स बहुत ताकतवर है, इसके साथ बहुत सारे जंगजू हैं और इसका दावा है कि इस वक्त इसके हामी अफ़गान फोर्सेस के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। तालिबान कई दिनों से हेरात के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सूबे में ये आदमी जिसको शेर के नाम से लोग पुकारते हैं, यानी लोग इसको कहते हैं ये हेरात का शेर है, मोहम्मद इस्माइल खान, तो ये बंदा जो है वो इस वक्त तालिबान के रास्ते की एक बड़ी रुकावट है। उसने दावा किया है कि उसके सैकड़ों जंगजू मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ महाजों पर अफ़गान फोर्सेस के शाना बशाना हेरात के दफा के लिए तालिबान के मुखालिफ खड़े हैं। अब्दुल रसूल सयाफ ये अफ़गान सूबे काबुल के शहर पगमान में पैदा हुआ था और इसका शुमार अफ़गानिस्तान के बुज़ुर्ग सरदारों में होता है। बहुत बुज़ुर्ग आदमी है। 80 की दहाई में इत्तेहादुल इस्लामी नामी मलेशिया इन्होंने बनाई थी और उसके नाम से सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जंग की थी। अब्दुल रसूल सयाफ के सऊदी शाही ख़ानदान के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी इनके ज़बरदस्त मरासिम हैं, जबकि मुख्तलिफ औकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान ये आते जाते भी रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 1996 में जब सूडान से उसामा बिन लादेन को बेदखल किया गया, उनको निकाला गया, तो फिर सबसे पहले जिस आदमी ने अफ़गानिस्तान में उसामा बिन लादेन को पनाह देने की पेशकश की थी वो अब्दुल रसूल सयाफ था। ये बुज़ुर्ग थे, ये बहुत ज़रूरतमंद आदमी है और लोया जुर्गा जो है अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा उसके रुकन भी रहे और 2005 में अफ़गान पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए। अभी तक ये कहीं नहीं है इस लड़ाई में, लेकिन ये अपने बेशुमार साथियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं किसी एक सिमत में जाके। अहमद शाह मसूद का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा कमांडर था शुमाली इत्तेहाद और ये ताजिक नस्ल का अहमद शाह मसूद था। उनका बेटा है अहमद मसूद। 2 बरस कबल तालिबान के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने का इसने ऐलान किया था और 9 सितंबर 2001 में अफ़गान सूबे तखार में कत्ल कर दिया गया था इसके वालिद को।
अहमद शाह मसूद को, और अब 32 साल उनका बेटा है अहमद मसूद, वो तालिबान के मुखालिफ ग्रोहों को मुस्तहकम करना चाह रहा है। वो इस वक्त फोर्सेस को, मलेशिया को इकट्ठा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एक तगड़ा ग्रुप बना के तालिबान के खिलाफ मैदान में आए। और ये कहता यह है कि मुतशद्दिद जो जंगजू हैं, जो मजहबी इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ। ये लंदन से तालीम हासिल की है इसने, अहमद मसूद ने, और इंतहा पसंदों को सियासी तौर पर कायल करने की ज़रूरत पे भी जोर देता रहा है माजी में, और अब ये कहता है कि अस्करी तरीके से इनकी ताकत को कुचला जाए। अब्दुल गनी अलीपुर उर्फ कमांडर शमशेर, कमांडर शमशेर ये नाम आपने शायद सुना होगा। ये अफगान सूबे मैदान वर्दिक शहर बहसूद से ताल्लुक़ रखने वाला शिया हज़ारा मलेशिया का कमांडर है। अब्दुल गनी अलीपुर कमांडर शमशेर, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। अफगान नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक अब्दुल गनी अलीपुर के पास लगभग 2000 जंगजू हैं। तालिबान की पेशकदमी से पहले मुख्तलिफ औकात में अब्दुल गनी अलीपुर की मलेशिया की अफगान फोर्सेस से भी झड़पें होती रही। ये इधर भी लड़ते रहे, उधर भी लड़ते रहे, दोनों तरफ, क्योंकि इनका शिया हज़ार से ताल्लुक़ है, तो इनका एक तालिबान के साथ मुखालफत पुरानी रही है। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान के मारूदी हालात और तारीख ये बताती है कि यहाँ मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कमांडर्स मुतहर्रिक रहे हैं और इन्हीं में से एक बाद सियासी अमल का हिस्सा भी बनते रहे हैं। अलबत्ता ये जो कमांडर है, इसका ताल्लुक तो शिया हज़ारा से है, लेकिन शिया हज़ारा की बहुत बड़ी कम्युनिटी ने तालिबान के साथ मुआहदा कर लिया है और अभी तक इस आदमी की तरफ से खामोशी है कि ये कहाँ जाता है। तो मैंने आपको बताया वो कौन से अहम तरीन वारलॉर्ड्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं अफगानिस्तान में और किसी भी फरीक के साथ जा सकते हैं, और वो तुर्क के वो पत्ते हैं जो जिस तरफ खड़े होंगे उस तरफ की जो मुखालिफ सिमत है उसका बहुत नुकसान कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।